अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मॉरिस गैराजेस ने इंडिया में अपना तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि असल में हेक्टर का ही 6 सीटर मॉडल है, जिसका नाम है हेक्टर प्लस। जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं कि मॉरिस गैराजेस एक समय पर ब्रिटिश कंपनी थी, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी, लेकिन अब इसे एक चाइनीज कंपनी SAIC शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने खरीद लिया है। इसलिए अब ये कंपनी एक चाइनीज कंपनी बन चुकी है। इस गाड़ी के एडवर्टीजमेंट को, इसकी वेबसाइट को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि देखने में कहीं से भी ये चाइनीज ना लगे। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, जहां तक कि पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन तक कर दिया है। मार्केट में जिन चाइनीज प्रोडक्ट्स का बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स का बेटर ऑप्शन अवेलेबल है उन्हें इग्नोर करना ही चाहिए, जैसे कि हेक्टर प्लस। चूंकि इस गाड़ी को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया है, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाना मेरा काम है, जिसमें मैं इसको कंपेयर करने वाला हूं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्टर प्लस की लेंथ है 4720 mm, जो कि 15 mm कम है इनोवा क्रिस्टा की लेंथ से। इसी तरह से इसकी विड्थ है 1835 mm, जो कि 5 mm ज़्यादा है इनोवा क्रिस्टा की विड्थ से। इसकी हाइट है 1760 mm, जो कि 35 mm कम है इनोवा क्रिस्टा की विड्थ से। और रही बात व्हील बेस की, तो दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस एक समान है 2750 mm। तो इन ऑन पेपर डायमेंशंस को देखकर तो ऐसा लगता है कि साइज के मामले में ये दोनों ही गाड़ियां एक समान हैं। दोनों गाड़ियों के कैबिन में लगभग बराबर स्पेस ही मिलती होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब आप इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में बैठेंगे तो फर्स्ट और सेकंड रो दोनों ही गाड़ियों की स्पेशियस है, लेकिन अगर बात की जाए थर्ड रो के बारे में तो इनोवा क्रिस्टा बेहतर है। हेक्टर प्लस की थर्ड रो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही है। उन सीट्स पर छोटी ट्रिप के लिए भी एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, इसीलिए यह गाड़ी ट्रू 6 सीटर नहीं है। लेकिन हाँ, सेकंड रो में लगी हुई दोनों कैप्टन सीट्स स्पेशियस होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी हैं। वहीं अगर हम इनोवा क्रिस्टा के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी की थर्ड रो हेक्टर के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इन सीट्स पर शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एडल्ट्स भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और टायर्स के बारे में बात करते हैं। तो हेक्टर में आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि इनोवा क्रिस्टा में 16 इंच और 17 इंच दोनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर में 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 25 mm ज़्यादा है इनोवा क्रिस्टा की ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm से। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेक्टर प्लस एक SUV है, जबकि इनोवा क्रिस्टा एक MUV है, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंसेस आना स्वाभाविक है। बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर में सिर्फ 155 लीटर की बूट स्पेस मिल पाती है, जो कि इनोवा क्रिस्टा में मिलने वाली 300 लीटर की बूट स्पेस से 145 लीटर 145 लीटर कम है। वहीं अगर दोनों गाड़ियों की थर्ड रो को फोल्ड कर दिया जाए तो हेक्टर में 530 लीटर 530 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है, जबकि इनोवा क्रिस्टा में 900 लीटर 900 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में इनोवा क्रिस्टा हेक्टर से काफ़ी बेहतर है। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। हेक्टर प्लस का टर्निंग रेडियस है 5.95 मीटर, जबकि इनोवा क्रिस्टा का 0.55 मीटर कम है 5.4 मीटर। मतलब कि आप इनोवा क्रिस्टा को काफ़ी आसानी से मोड़ सकते हैं कम जगह में कंपैरेटिवली हेक्टर प्लस के। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्टर में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 143 PS पावरफुल है और 250 Nm टॉर्की है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं इनोवा क्रिस्टा में मिलने वाले 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन से,
तो ये इंजन 1200 सीसी छोटा है, 23 PS कम पावरफुल है, लेकिन सिर्फ 5 Nm ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन हेक्टर प्लस में आपको बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाती है DCT, जबकि इनोवा क्रिस्टा में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया हुआ है। माइलेज के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर प्लस ऑटोमेटिक में 11.67 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि इनोवा क्रिस्टा में क्लेम किए जाने वाले 10.75 kmpl के माइलेज से 0.92 kmpl ज़्यादा है। हेक्टर प्लस के पेट्रोल इंजन के साथ आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में दिया हुआ है। 14.03 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि इनोवा क्रिस्टा में क्लेम किए जाने वाले 11.25 kmpl के माइलेज से 2.78 kmpl ज़्यादा है। चलिए अब डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्टर प्लस में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 170 PS पावरफुल है और 350 Nm टॉर्की है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं इनोवा क्रिस्टा में मिलने वाले 2.4 लीटर डीजल इंजन से, तो ये 400 सीसी छोटा इंजन है, लेकिन 20 PS ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और रही बात टॉर्क की, तो इनोवा क्रिस्टा का डीजल इंजन 343 to 360 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि हेक्टर प्लस का बीच का मतलब लगभग 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात की जाए तो हेक्टर डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है, जबकि इनोवा क्रिस्टा डीजल में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। माइलेज के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर प्लस डीजल में 16.56 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि इनोवा में क्लेम किए जाने वाले 15.1 kmpl से 1.46 kmpl ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही माइलेज के मामले में इनोवा क्रिस्टा पीछे रह जाए, लेकिन अगर बात की जाए इंजन रिफाइनमेंट, स्मूथनेस की, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की, तो इनोवा क्रिस्टा हेक्टर को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छी सेफ्टी दी हुई है। इनोवा के बारे में बात करें तो इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 3 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और सीट बेल्ट रिटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको इन फीचर्स के अलावा 7 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। हेक्टर के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और सीट बेल्ट रिटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हुए हैं हर किसी वेरिएंट में। इन फीचर्स के अलावा सेकंड टॉप में आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। तो सेफ्टी के मामले में तो ये दोनों ही गाड़ियाँ फुल्ली लोडेड हैं। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इनोवा क्रिस्टा में दिए हुए हैं लेकिन हेक्टर प्लस में नहीं मिल पाते, जैसे कि 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो हेक्टर प्लस में भी है, लेकिन वो 6 वे है। इसके अलावा ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के पीछे इनोवा क्रिस्टा में एक टेबल दी हुई है, जो कि हेक्टर प्लस में नहीं मिलती। इनोवा की चारों विंडोज़ में ऑटो अप एंड डाउन और एंटी पिंच फीचर मिल जाता है, जबकि हेक्टर प्लस में सिर्फ ड्राइवर विंडो में ही दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको और पावर, जबकि ऐसा कुछ हेक्टर प्लस में नहीं है। बस यही कुछ फीचर्स थे इनोवा के जो हेक्टर प्लस में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो हेक्टर प्लस में दिए हुए हैं लेकिन इनोवा में नहीं है। हीटेड ORVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, LED रियर फॉग लैम्प्स तो इनोवा में भी मिलते हैं लेकिन वो LED नहीं है। मशीन कट एलॉय व्हील्स इनोवा में भी हैं लेकिन वो मशीन कट नहीं है। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, 4 वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, फुट एक्टिवेटेड ऑटो टेलगेट ओपनिंग, USB चार्जिंग पोर्ट्स फॉर ऑल 3 रोज, ऑल विंडोज डाउन बाय रिमोट की, 10.4 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इनोवा में भी टच स्क्रीन मिलती है लेकिन वो सिर्फ 7 इंच की है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जबकि इनोवा में 6 स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक ही है। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी हुई है जो कि इनोवा में नहीं है, और साथ ही में
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप कि फीचर्स के मामले में तो ये गाड़ी इनोवा से काफी आगे निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो इनोवा क्रिस्टा में 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है, जबकि हेक्टर में 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है। वहीं अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट का अंदाजा लगाते हैं तो हेक्टर के साथ कई सारे मेंटेनेंस प्लान्स दिए हुए हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए, तो हेक्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा है। चलिए अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्टर प्लस पेट्रोल इंजन के साथ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 13.49 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 18.21 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। मतलब कि इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल से 2,17,000 से 3,57,000 रुपये तक सस्ती है। इसी तरह से हेक्टर प्लस डीजल 14.44 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 18.54 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। मतलब कि इनोवा क्रिस्टा डीजल से 2 लाख रुपए से 3,90,000 रुपए तक सस्ती है। मैं आपको बता दूं कि हेक्टर प्लस के ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। 13 अगस्त के बाद 13 अगस्त के बाद इस गाड़ी के प्राइसेस को 50,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ऑन पेपर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि हेक्टर प्लस एक अट्रैक्टिव पैकेज नज़र आता है कि यार 2 से 4 लाख रुपए तक सस्ती है इनोवा से, और उसके बाद भी इसमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो यार अपन तो हेक्टर प्लस ही लेंगे। लेकिन जब आप इन दोनों गाड़ियों में बैठते हैं, इनको चलाते हैं, तो आपको इनोवा बेहतर नज़र आती है, क्योंकि हेक्टर की थर्ड रो स्पेशियस नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ तक आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता। जबकि इनोवा की तीनों रो स्पेशियस हैं। इनोवा 7 सीटर और 8 सीटर का ऑप्शन देती है, जबकि हेक्टर में आपको मैक्सिमम 6 सीटर का ऑप्शन मिल पाता है, जिसमें सब एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। हेक्टर का पेट्रोल इंजन फन टू ड्राइव नहीं है, जबकि इनोवा का पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही फन टू ड्राइव होने के साथ साथ रिफाइंड और स्मूथ भी हैं। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात कि इनोवा क्रिस्टा चाइनीज नहीं है, इसलिए अगर आप इन दोनों गाड़ियों में 1% भी कंफ्यूज्ड हैं तो कंफ्यूजन खत्म करिए और इनोवा क्रिस्टा को या फिर किसी और गाड़ी को ही प्रेफर करें। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।